नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आ गई हूँ फाइनली अपने एक हफ्ते की गांव की विज़िट से। नानी के गांव में गई थी और वहाँ से मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ दोस्तों। 4 प्लांट्स तो मैं ये तुलसी जी के लाई थी अपने पुराने कोटद्वार वाले घर से। तो एक मैंने लगा दिया है नीचे और ये 3 प्लांट मैं छत में लगाने वाली हूँ। 2 मैं इन्हीं के साथ लगा दूँगी। ये वाली तुलसी जी का कलर बड़ा अजीब सा हो रहा है, तो इसलिए मैं सोचूं कि इसमें एक और तुलसी जी मैं लगा देती हूँ और एक मैं सेपरेट लगा दूँगी इसको और 2 प्लांट मैं इसी में लगाने वाली हूँ। और इसके अलावा मैं कुछ सीड लाई हूँ। ये मैं लाई हूँ कॉक्सकॉम के सीड, ये देखिए, ये भी मैं आज बोने वाली हूँ। और एक ये विंटर का कोई फ्लावर है, नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों के पास देखा है, तो इसके मैं काफ़ी सारे सीड कलेक्ट करके लाई हूँ। तो ये भी मैं आज बोने वाली हूँ। प्लस इसके अलावा मैं एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट और लाई हूँ और एक में कुछ प्याज जैसा कुछ प्लांट है, प्याज के जैसा उसका ट्यूबर होता है और उसको लेके आई हूँ, उसको भी लगाने वाली हूँ। तो 4-5 नए प्लांट्स मैं इस विज़िट के दौरान ऐड करने वाली हूँ। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी विंटर की वेजिटेबल्स का अपडेट। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें बोई थी राई की पौध, और राई की पौध में से कुछ हमने हार्वेस्ट करके खा ली थी क्योंकि बहुत घना ये हो गया था और मेरे पास जगह नहीं थी तो पौध को अलग अलग लगाने के लिए। तो कुछ हमने हार्वेस्ट करके खा लिया था और ये हमने दूर दूर प्लांट छोड़ दिए थे, तो जिनको काफ़ी अच्छी जगह मिल गई ग्रोथ के लिए, वो काफ़ी अच्छे फैल गए हैं। और कुछ अभी छोटे हैं तो इनके लिए मैं नए पॉट तैयार करने वाली हूँ। इससे पहले मैं क्यों करने वाली हूँ पॉट तैयार, मैं वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो दिखाती हूँ मैं कि इसको अलग से, इसके लिए अलग पॉट तैयार करने की क्या वजह है। तो आपको याद होगा कि इसी पौध में से मैंने 4 प्लांट निकाल करके अलग लगाए थे और उसका मैं आपको अपडेट दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने 4 प्लांट अलग से निकाल के लगा दिए थे दोस्तों, पौध में से निकाल करके। तो आप देख रहे होंगे कि पौध का प्लांट और इन 4 प्लांट के पत्तों में कितना अंतर है, कितने बड़े बड़े इसके पत्ते हो रहे हैं और कितने घने घने इसके पत्ते हो रहे हैं। तो राई को ग्रो करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले आप पौध बोइए, और इसमें तो ये फ्लावरिंग भी होने लग गई है। तो राई को बोने का बेस्ट तरीका यही है कि आप पहले पौध को बोइए और उसके बाद पौध के अलग अलग सैपलिंग को लेकर के अलग अलग लगा दीजिए, दूर दूर लगा दीजिए, तो तब इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। और ये आप देख रहे होंगे, इसमें केवल 4 पौधे लगाए थे, मैंने आपसे शेयर भी किया था, और ये 4 पौधों से ही पूरा पॉट भर गया है। और इसमें से बीच बीच में हार्वेस्टिंग भी हुई है मेरे गांव जाने के दौरान, और ये कितना घना हो गया है। तो इसी वजह से अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें जो बाकी की पौध हो रही है, बची हुई है अभी, क्योंकि हमने ये खाने के लिए हार्वेस्टिंग कर ली थी, तो इसमें कुछ कुछ पौध छोड़ रखी है और काफ़ी हेल्दी पौध है ये भी। तो इसके लिए मैं अब नए गमले तैयार करने वाली हूँ, और नए गमले तैयार करके मैं राई को अलग अलग करके ठीक उसी के तरीके से लगाने वाली हूँ, ताकि इसी तरीके से ग्रोथ हो। और अब आप ये देख सकते हैं कि इन 4 पत्तों से आराम से एक बार की 2 जनों की सब्ज़ी के लिए आराम से पत्ते निकाले जा सकते हैं। तो अगर ऐसे ऐसे मैं चार प्लांटर तैयार कर दूं, तो एक बार में 4 प्लांटर से हम आराम से एक फैमिली के लायक सब्ज़ी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके बगल में ये मेरा नींबू का प्लांट है, सॉरी, मेरा मिर्ची का प्लांट है। नींबू बोल रही हूँ मैं क्योंकि नींबू पे भी मेरा ध्यान है थोड़ा सा। और मैंने इसमें आपको खाद मिला के दिखाई थी, और इसके जो पत्ते पीले हो रहे थे वो तो ठीक नहीं हुए, लेकिन अब आप टिप के पत्ते देख सकते हैं, बिल्कुल डार्क ग्रीन हो गए हैं और टिप पे नई बड आ रही हैं।
ये आपको दिखाई दे रही होंगी, नई बड़ आ रही हैं और नई नई फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है और ये नए नए फूल भी आ रहे हैं, जबकि पुरानी मिर्चियाँ इसमें हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ इन्हें हार्वेस्ट भी कर दूँ। और ये दूसरे वाला मिर्ची का प्लांट है, अब मैं इसको भी थोड़ा सा कंपोस्ट देने वाली हूँ। इसी में मम्मी ने ये प्याज का बल्ब भी, प्याज का ट्यूबर भी डाल दिया था, ये ख़राब हो गया, मम्मी को लगाना नहीं आया। पिछली बार मैंने लगाया था तो खूब प्याज के पत्ते हुए थे, ये मम्मी ने ऐसे ही डुबो दिया था तो इसकी जो जड़ें भी आ रखी थी वो भी ख़राब हो गई हैं। तो ये मम्मी मेरे को देख देख के अब कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। और ये वाला मिर्ची का प्लांट भी मैंने उस समय आपको रिपोर्ट करके दिखाया था और अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई हैं। तो अब बहुत जल्द इसमें भी मिर्ची लगेंगी और इसके पत्ते भी काफ़ी थिक और हेल्दी हो गए हैं। तो ये उस समय ये बड़े मरियल से प्लांट थे जो अब बिल्कुल सही हो गए हैं। तो चल गया ये भी। एक मैंने आपको रिपोर्ट करके दिखाया था मेरा ये मार्केट वाला गुलदाउदी का प्लांट, इसकी एक छोटी सी ब्रांच बच गई थी और वो मैंने इसमें रिपोर्ट कर दी थी और आप देख सकते हैं इसमें कलियां बन रही हैं। तो हालांकि पिछली बार मार्केट से जब मैं ख़रीद के लाई थी तब तो ये काफ़ी बुसी प्लांट था और इसमें बहुत सारी कलियां बनी थी, उस हिसाब से इसमें कलियां कम बनी हैं, लेकिन जो है ये ग्रोथ कर गया है, मेरे लिए यही बड़ी बात है। तो नेक्स्ट सीज़न में मैं इसे और अच्छे से तैयार कर पाऊँगी। वैसे प्लांट ये काफ़ी हेल्दी हो गया है और बुसी भी हो रहा है नीचे से ही, तो शायद ये ग्रोथ करता रहेगा। एक मैंने ये कटिंग लगा दी थी इसमें डायंथस की, तो ये कटिंग भी ग्रो कर गई है और चूँकि दोनों ही प्लांट छोटे छोटे हैं तो इसलिए अभी हटाने का मन नहीं है मेरा, तो रहने देती हूँ ऐसे ही। तो चलिए ये भी हो गया है और इसमें से भी लगातार हार्वेस्टिंग हो रही है पालक की। हालांकि कुछ पत्ते ये पीले भी पड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों पीले पड़ रहे हैं, ये ख़राब हो रहे हैं या तो ज़्यादा ठंड से हो रहे हैं, पता नहीं। हालांकि यहाँ पे धूप तो सबसे पहले आती है तो ख़राब तो होना नहीं चाहिए। और ये एक में ये पीच कलर का मेरा गुलाब है, इसकी रिपोर्टिंग का भी आपको दिखा रही हूँ। इसमें फ्लावरिंग हो रही है, रिपोर्टिंग का अपडेट दिखा रही हूँ। इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर बड भी बन रही हैं, देखिए। और यहाँ पे भी बड बनी है इस पर, और एक बड़ी इधर भी बनी है। काफ़ी बड़ा इसका फ्लावर होता है और काफ़ी सारी बड भी इसमें निकल आई हैं, पर अभी मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा और ज़्यादा फर्टिलाइज करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे ये पता नहीं क्या हुआ और इसकी पत्तियाँ आपस में से भिड़ गई हैं, तो इसको थोड़ा सा और फर्टिलाइज़ करने का टाइम आ गया है। तो इसको मैंने फर्टिलाइज़र दिया नहीं था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो और ये वाली मिर्ची का प्लांट भी पूरी तरीके से अब हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है और अभी इसमें भी मैं फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। इसमें जो राई बोई थी वो तो हुई नहीं है, तो इसी वजह से मैंने उस समय इसको फर्टिलाइज नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा था सीड ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो अब चूँकि ये ढंग से हुई नहीं है तो अब इसकी खुदाई करके मैं इसमें काउडंग कंपोस्ट मिलाने वाली हूँ और इसके मैं मिर्ची हार्वेस्ट कर लूँगी। और एक ये मेरा कटिंग से लगाया हुआ गुलदाउदी है यहाँ पर, और अब इसमें बहुत अच्छे से बड़ बनने लगी हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसकी टहनियाँ काफ़ी मोटी मोटी और हेल्दी दिखाई दे रही हैं, प्लांट लटक नहीं रहा है। तो अब इसमें भी काफ़ी अच्छे से गुलदाउदी खिलने वाली है। हर ब्रांच पे कलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं, तो अब मुझे इसको भी फर्टिलाइज़ करना है। और एक मैंने ये रिपोर्ट किया था और इसके सारे पत्ते पीले पड़ गए थे। अब शायद इसमें ये नई पत्तियां निकल के आ रही हैं, क्योंकि ये पीली नहीं है तो ये नई पत्तियां हैं इसमें। और ये लगभग हर ब्रांच पे मुझे इस तरीके से सिंगल न्यू लीव्स दिख रही हैं जो पूरी तरीके से हरी हैं। तो इसका मतलब है कि इस पर अब नई ग्रोथ आने लगी है। तो चलिए अच्छी बात है, मेरा ये प्लांट भी अब बच जाएगा। और ये मूली इस वक्त लटक रही है, काफ़ी बड़े बड़े इसके पत्ते हो गए हैं, लेकिन शायद इसमें आज पानी नहीं डला है तो सारी लटकी हुई हैं। तो अभी
इसको पानी भी दे देती हूँ। और अभी शायद मूली बनना तो स्टार्ट हो ही नहीं होंगी, क्योंकि अभी खाली पत्ते बन रहे हैं इसमें। तो दोस्तों, मैं सारे प्लांट्स का अपडेट एक साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और आप लोग बोर हो जाते हैं। तो मैं ये बाद में शो करने वाली हूँ आपको। और पीच कलर के मेरे पास चूँकि 2 गुलाब हैं, तो दूसरे वाले को भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें भी बड बनने लगी हैं। ये बिल्कुल डोरमेंसी में चला गया था, इसमें नई ग्रोथ तक नहीं दिख रही थी। और अब इस पर फ्लावर खिल रहा है। एक फ्लावर मैंने अभी उधर दिखाया आपको, और एक फ्लावर यहाँ पर खिल रहा है। तो अब ये वाला प्लांट भी मेरा रिपोर्टिंग के बाद काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी पिछले महीने गार्डन में किए हुए कामों की अपडेट। और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले हैं, और मेरे प्लांट अब अच्छी कंडीशन में आ गए हैं। तो बाकी की अपडेट मैं शेयर करती रहूँगी। और अभी के लिए वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है। और मैंने नोटिस किया, मैं जब आउट ऑफ स्टेशन थी, मैं आप लोगों की वीडियो पे बिल्कुल भी नहीं आ पा रही थी। आज मैं आई हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरे यहाँ सड़क का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से वाईफाई भी नहीं अवेलेबल है, जिस कारण मैं बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव नहीं हो पाई हूँ। तो उसके बावजूद आप लोग मुझे अपना लगातार समर्थन दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी दिल से आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में नए अपडेट, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।